हमारा देश पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था और अब ये कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उस वजह से और भी आर्थिक परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में कुछ निजी संस्थाएं और कुछ अभिनेता भी सरकार की बहुत आर्थिक मदद कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत अच्छे काम भी किए जा रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में जब निजी संस्थाएं आगे हैं, मदद कर रही हैं, अभिनेता भी मदद कर रहे हैं, तो फिर हमारे नेता पीछे क्यों रहें? क्या इन्हें अपने स्विस बैंक में जो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है वो लाकर इस वक्त देश की सेवा में नहीं लगाना चाहिए? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। नमाज अदा करने से पहले पानी से हाथ मुंह धोया जाता है, उसे वुजू कहते हैं। वुजू को अंग्रेजी में अब्ल्यूशंस कहा जाता है। सजदे की अंग्रेजी होती है प्रोस्ट्रेशंस और सजदा करने को अंग्रेजी में टू प्रोस्ट्रेट कहा जाता है। जिस मैट पर बैठ के इबादत की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, उसे मुसल्ला कहते हैं। मुसल्ले को अंग्रेजी में प्रेयर मैट कहा जाता है। तसव्वुर या ध्यान को अंग्रेजी में कॉन्टेम्पलेशन कहते हैं और ध्यान करने को या तसव्वुर करने की अंग्रेजी होती है टू कंटेम्पलेट। नमाज अदा करने को अंग्रेजी में ऑफर नमाज कहा जाता है। तस्बीह या माला की अंग्रेजी होती है बीड्स और तस्बीह फेरना या माला फेरने को अंग्रेजी में टेल वंस बीड्स कहा जाता है। आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करें। आज को टुडे कहा जाता है, बीते हुए कल को येस्टरडे या येस्टरडी, आने वाले कल को टुमारो और बीते हुए परसों को द डे बिफोर येस्टरडे और आने वाले परसों को द डे आफ्टर टुमारो। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। अहंकारी के लिए अंग्रेजी में लोग ईगोइस्टिक शब्द जानते हैं, लेकिन इसके अलावा दो शब्द और भी होते हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। फॉर एन एग्जांपल, ही इज एन ईगोइस्ट एंड ही इज एन ईगोटिस्ट। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। छुपन छुपाई यानी हाइड एंड सीक खेलते हुए बच्चे अक्सर आई स्पाइस बोलते हैं, जो कि ये गलत वाक्य है। सही वाक्य होता है आई स्पाई। स्पाई का मतलब किसी को अचानक देख लेना या जासूसी करना। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। लाइफ में कई बारी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि सब खत्म, हम हताश हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हमें इतनी सी बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि इससे पहले भी लाइफ में कई बारी ऐसी परिस्थितियां आई और हम उनसे बाहर निकल सके, तो हम इससे भी बाहर ज़रूर निकल पाएंगे। देयर इज़ ऑलवेज अ वे आउट। प्रैक्टिकल और रैशनल मोटिवेशन के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। मैं समझ रहा हूँ इस वाक्य की अंग्रेजी आई एम अंडरस्टैंडिंग या फिर आई अंडरस्टैंड, इन दोनों में से आपके हिसाब से सही क्या है? आप कमेंट करके बताइए। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर वीडियो नंबर 168 में बताऊंगा। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। वीडियो नंबर 167 में मैंने पूछा था कि मैं समझ रहा हूँ इसकी सही अंग्रेजी आई एम अंडरस्टैंडिंग या फिर आई अंडरस्टैंड, इन दोनों में से कौन सी है? इसका आंसर ये है कि इसकी सही अंग्रेजी आई अंडरस्टैंड है। हालांकि हिंदी का सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन अंग्रेजी में इसे कंटिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं बनाया जाता। इसकी अंग्रेजी आई अंडरस्टैंड इंडेफिनिट के हिसाब से ही बनती है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो प्रोग्रेसिव टेंस यानी कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं इस्तेमाल की जाती। इनकी पूरी लिस्ट जानने के लिए मेरा YouTube पे वीडियो नंबर 9 देखिए, द वर्ब्स दैट आर नॉट यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव टेंसेस। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते हैं। मिडल नेम। मिडल नेम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर क्वालिटी का किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होना, जैसे पेशेंस यानी सब्र। अगर किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा सब्र है, पेशेंस से वो भरा हुआ है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पेशेंस इज़ हिज मिडल नेम। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा विनम्र है, पोलाइट है, तो हम कहेंगे पोलाइटनेस इज़ हिज मिडल नेम। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। अक्की, वो शर्मा जी के बेटे को जानते हो? सर, उसकी तो मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसकी असलियत मुझे मालूम है। इसकी अंग्रेज़ी होती है आई नो हिज इन्स एंड आउट्स। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए।